कि जहाँ पर डर होता है वहीं पे प्रत्याशी ज़्यादा घूमता है। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ ये हमारे धक्का बस्ती और इन लोगों को जिन्होंने यहीं पर चक्कर कटा कटा के थका रखा है, क्योंकि क्या है, भय हो गया है। आदमी एक तो अहंकारी होता है, अपने घर तक बुलाता है, लेकिन आज जब हर आदमी के दरवाजे पे जा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, जिनको दहलीज पे ठोकरे खा के निकाला था, जिनको तुर्क कह के बताया था, आज उनको भाईजी कह के हाथ जोड़ के लाया जा रहा है, तो वो आज जवाब देने का आज सब समझदार हो। कांग्रेस प्रत्याशी के तंबू हैं वो उखड़ चुके हैं और हमारी चुनौती है काफी से कम करो तो कर सकते हो, 40,000 से ऊपर हराएंगे, ये जनता का मूड है, जनता टिका के रगड़ेगी, ये जनता का मूड। भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ क्षेत्र से आप लिख के ले लो 40,000 वोटों से आज जीत रही है, उस अंतर को हम और बढ़ाएंगे। और सेठ जी की दुकान है, झूठ की दुकान है, वो फेल होगी, लोग चलने वाले नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब ने मिलकर बड़े भाई रामकिशन जी, काशीराम जी और आदरणीय मेहरुनिशा जी, भाटी जी ने, सरपंच साहब ने और पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे देहात अध्यक्ष, हमारे जिले के पदाधिकारी, सबके द्वारा जो नोर का कार्यालय है उसका विधिवत उद्घाटन किया गया और कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यालय उद्घाटन पर अगर इतना जोश है तो आप अंदाजा लगा लीजिए भी जब गांव में जा रहे हैं, शहर में प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके समक्ष खड़े हम सारे लोग एकजुटता के साथ, जो जोश और उत्साह वसुंधरा जी जब नामांकन में आई थी, आमतौर पे मैंने 3 नामांकन पहले भरे थे, यहीं गैरेज के आगे कार्यक्रम होता था, ना छोटा ना बहुत बड़ा, लेकिन इस बार नामांकन एक रैली और सभा में तब्दील हो गई, तो आप मान के चलिए भी आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जोश और उत्साह है। कार्यक्रम में सर लगातार युवा ज्यादा आ रहे हैं, क्या कारण है सर? बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ साथ जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है। कांग्रेस सरकार द्वारा ये रीट के पेपरों में धांधली, बेरोजगारी भत्ता ना देना, इन तमाम मुद्दों से युवा आज सबसे ज्यादा कांग्रेस से परेशान है। भाजपा के सारे जो कार्यकर्ता है एकजुट है क्या, कहीं अलग अलग है भी? नहीं, आपके सामने है, हमारे जसवंत सिंह जी भाटी हैं, अध्यक्ष हैं जिले के, भाई काशीराम जी है, आदरणीय मेहरुनिशा जी है, रामकिशन जी है और तमाम जितने भी लीडर हैं आप देख रहे हो, पूर्व प्रधान हमारे दोनों हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हम एकजुट हैं। जी नमस्कार। कार्यक्रम ने जो रैली का रूप ले लिया, क्या मैसेज आ रहा है? निश्चित रूप से आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में जनता का विश्वास है और राजस्थान की समृद्धि का मार्ग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। इसलिए यहाँ क्षेत्र की जनता, पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सुशासन लाने के लिए कृत संकल्पित है और निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। नॉर्थ से भी भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो युवा उम्मीदवार है, इसलिए युवाओं का आकर्षण है। राजस्थान में गत 5 वर्षों में जिस तरह से बच्चों की परीक्षा में पेपर लीक हुए 13 बार, उससे पूरा युवा नाराज है, उनका भविष्य चौपट हो गया। नकल के कारण गरीब आदमी का बच्चा जो कोचिंग करता है, पढ़ता है, उनके परिवार बदनाम हो गए, बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी। मंदरपुरा कन्हैयालाल शर्मा उदाहरण हमारा यहाँ का बच्चा, उसने सुसाइड नोट लिखा कि मैं 3 बार पास होने वाला था पापा, लेकिन पेपर लीक होने के कारण मैं नौकरी नहीं लग पाया, इसलिए अपनी हालत खराब है, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये सैकड़ों केस है राजस्थान के अंदर, इसलिए युवा का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की ओर है। भाजपा में किस तरीके का काम कर रहा है सर? सारा संगठन है, आपके सामने खड़ा है, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, नेता सब एकजुट हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने की ओर हैं। और भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ क्षेत्र से आप लिख के ले लो 40,000 वोटों से आज जीत रही है, उस अंतर को हम और बढ़ाएंगे। और सेठ जी की दुकान है, झूठ की दुकान है, वो फेल होगी, लोग चलने वाले नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी के तंबू हैं वो उखड़ चुके हैं और हमारी चुनौती है काफी से कम करो तो कर सकते हो, 40,000 से ऊपर हराएंगे, ये जनता का मूड है, जनता टिका के रगड़ेगी, ये जनता का मूड है। मैसेज बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोगों में उत्साह और जो जोश है, क्योंकि आजकल क्या है कि हर आदमी वोटर इतना समझदार हो गया है कि जब तक वो तन मन धन से वोट देने के लिए इच्छुक नहीं हो तो वो अगले की दहलीज पे आता नहीं है। तो ये बात इस बात को साबित करती है कि हर वर्ग 36 कौमें आज ये बात जान चुकी है कि अगर हमारा भविष्य है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है।
और जो शहर का जो मिथ था कि भाई शहर के अंदर एक तरफा वोट पड़ेंगे, मैं अपने ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मिथ इस बार हम इतना ज़बरदस्त तरीके से तोड़ेंगे। और ये जो हिंदू मुसलमान का जो ये चला रखा है, इसको तो इतना कड़ा जवाब दूंगी मैं। 40 सालों से मेरा परिवार इसका जवाब दे रहा है, लेकिन इस बार मुझे अल्लाह ताला पे पूरा विश्वास है कि लोगों को समझ में आ गई है कि भाई अब की बार हमको वो जो पिछली पहले पाकिस्तान बताया गया था उसको अब हिंदुस्तान साबित कर कर, और इन वोटों के जरिए मैं ये बताऊंगी कि हाँ, ये अहंकार हम अब जिंदा रहने नहीं देंगे। शहर के अंदर 36 कौमें जीवित है और सब तरह की हम लोग यहाँ पर एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी गाँव में कम जाकर के शहर को अपना जो है गढ़ मानता है, तो इसलिए वो यहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्या आपने उनको घेर के रखा हुआ है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर डर होता है वहीं पे प्रत्याशी ज़्यादा घूमता है, और मैं तो धन्यवाद देती हूँ ये हमारे धक्का बस्ती और इन लोगों को जिन्होंने यहीं पर चक्कर कटा कटा के थका रखा है। क्योंकि क्या है, भय हो गया है। आदमी एक तो अहंकारी होता है, अपने घर तक बुलाता है, लेकिन आज जब हर आदमी के दरवाजे पे जा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, जिनको दहलीज पे ठोकरे खा के निकाला था, जिनको तुर्क कह के बताया था, आज उनको भाईजी कह के हाथ जोड़ के लाया जा रहा है, तो वो आज जवाब देने, आज सब समझदार हो चुके हैं। व्यापारियों को धमकाकर, अधिकारियों को धमकाकर इस तरह से निचोड़ दिया था कि आने वाली सरकार जो है तुम्हारे को इस तरह से प्रताड़ित करेगी, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और शहर के अंदर हर वर्ग वोट कर रहा है इतना ज़बरदस्त तरीके से। और मैं आपको बता दूं, 2-4 दिन की बात है, दिवाली तक लोग रुके हुए थे, दिवाली अब आज हो गया है शुभारंभ, और अब लोग खुलकर नाचेंगे और खुलकर वोट देंगे। और शहर का जो है, मैं इन सबको इस बात की गारंटी देती हूँ, आप सब लोग इसके गवाह हो कि अब की बार इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कि नौर का जो नाम है ना, वो सबसे ऊंची उस श्रेणी में जाएगा। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप आगे से आगे इस मिथ छोड़ने में मेरी मदद करो और इस लड़ाई में